चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी पर्याय के पड़ोस में रहकर भी मैं ज्ञायक देव त्रिकाल ध्रुव हूँ। ऐसे ध्रुव चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति कि जिस समय एक द्रव्य की अनुभूति होते ही अनंत ज्ञानियों का सहज ही आदर होता है। एक ज्ञानी की ओर ध्यान जाए, अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा का घात होता है। इसलिए परम कृपालु देव जिन जिन से भी तत्व चर्चा होती, सत्संग होता, विचारणा होती, वे यही कहते कि तुम मेरी ओर से भी ध्यान हटाओ, क्योंकि जब तक ज्ञान और ज्ञेय ऐसे दो भेद उत्पन्न होते हैं तब तक मिथ्यात्व का जहर पैदा होता है। और अनादि काल से यही तो हुआ है कि जानने में आने वाला और जानने वाला ऐसा भेद माना। इस भेद का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जो ज्ञानी को सदैव जागृति है, जानने वाला और जानने में आने वाला मैं ही हूँ। मैं ही अपने ज्ञान को जानता हूँ, मैं ही अपने को जानता हूँ। और यह भी विकल्प नहीं कि मैं अपने को जानता हूँ। ऐसा सहज जिनका जीवन है वे ज्ञानी है। इसलिए तो किस में एकत्व करें? एकत्व करने के लिए कोई पराये पर दृष्टि तो जानी चाहिए। जब प्रति समय ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है, विकल्पों की उत्पत्ति की काल में भी ज्ञान ही अनुभव में आता है। विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी यह जागृति रहती है कि जितना विकल्पों की ओर ध्यान गया उतना समय व्यर्थ में गवाया। भले ही दृष्टि ज्ञायक पर है, ज्ञानी को भी ये राग का विकल्प उत्पन्न होता है, मगर इन विकल्पों को उदय का परिणाम जानना जिसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। इन विकल्पों को रोकने का भी मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। इन विकल्पों को उत्पन्न करने में भी मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। विकल्प से ऐसे ही नाता टूट सकता है। तरह तरह के विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, ज्ञानी जानते हैं कि ये विकारी भाव उदय का परिणाम है। और ज्ञानी की दृष्टि निराली है
इसलिए परम कृपालु देव सत्संग तो करते हैं, उपदेश तो देते हैं और उपदेश सुनने वाले भी मिलते हैं, मगर ज्ञानी और ज्ञानी के बीच जो सत्संग होता है उस समय यह जागृति, सद्गुरु और शिष्य दोनों आत्मज्ञानी हो, दोनों का योग होता हो और सत्संग होता हो, गुरु प्रवचन देते हो, शिष्य प्रवचन सुनता हो, 1 घंटे तक सत्संग हुआ, स्वाध्याय हुआ, व्यर्थ के विकल्पों से बचे, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, धन्य भागी हुआ, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, इतना तो लाभ हुआ, वरना कहां कहां विकल्पों की खाई में गिरता। सम्यक दृष्टि सद्गुरु और सम्यक दृष्टि शिष्य जब सत्संग के पश्चात उठते हैं तो भीतर में यह जागृति है कि इतना घाटा हुआ है, लाभ कुछ भी नहीं हुआ। ये घाटा है, ये घाटा जब तुम्हें दिखने लगे तब समझना कि तुम्हें न्यायक देव आनंदमयी लगा। 1 घंटे तक ये भाव आया, 1 घंटे तक ये विकल्प, और विकल्पों की उत्पत्ति से लाभ कैसे हो सकता है? विकल्प तो दुख रूप है, दुख को भोग करके जो उठे वो लाभ लेकर के उठा, ऐसा कैसे माने? इसलिए ज्ञानी बोलते हैं, मगर भीतर में न्यायक देव की ऐसी रुचि है कि ये बोलने के भाव के काल में ये जागृति है कि इतना घाटा हो रहा है। इस समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अनुभूति हो सकती थी, वो ऐसा अवसर जो था निर्विकल्प अनुभूति का, उस अवसर को गवाया है। एक एक समय की पर्याय से ज्ञानी का ऐसा हिसाब चलता है। ये पर्याय व्यर्थ में गई, मनुष्य भव नहीं। ये जो शरीर के परमाणु ये बैर बिखेर होंगे, इसका तो दुरुपयोग किया कि मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गया, ऐसी यह बात नहीं है। वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य का तो उपयोग कर ही नहीं सकता था। परद्रव्य का उपयोग करना ये आत्मा के वश में ही नहीं है। उपयोग तो यह है कि आत्मा की जो पर्याय है वो आत्मा की पर्याय मरने से पहले ऐसा स्वीकार करे कि मैं चैतन्य परमात्मा, उस पर्याय ने अपना जीवन जी लिया, उस पर्याय का उत्पन्न होना सफल हो गया। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। मनुष्य जन्म सफल कैसे हुआ? कि जो पाने योग्य था वह पा लिया, मगर पाने योग्य था वो मनुष्य के भव में नहीं पाया। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये 5 इंद्रिय है, ये 3 योग है, ये 3 योग और 5 इंद्रिय में आत्मा के आनंद को नहीं भोगा, इसलिए शरीर का सदुपयोग तो होता ही नहीं है। ये सब व्यवहार बाहर की बात। एक समय की आत्मा की पर्याय का सदुपयोग हो सकता है जो उत्पन्न हुई है। मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ ये बाहर में, और एक एक समय की पर्याय में जहां न्यायक का लक्ष्य है तो उस एक समय की पर्याय का सदुपयोग हुआ। एक समय की पर्याय मरने से पहले इतनी तन्मय है, इतनी अभेद है, इसलिए वहां मृत्यु का दुख नहीं होता। इसलिए जो तुमने सुना है ना कि ज्ञानी की मृत्यु तो होती है, ज्ञानी की मृत्यु होती है, मगर मृत्यु होने पर भी ज्ञानी दुखी नहीं होते। उसका भाव यह है कि ज्ञानी की मृत्यु होती है, अर्थात एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय की मृत्यु होती है। एक शरीर में से दूसरे शरीर में ज्ञानी गए, वो बाहर की बात है, वो मृत्यु नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई और एक समय टिक करके उसकी मृत्यु हुई, तो एक समय के बाद मरने वाली पर्याय
यह नहीं मानती कि मैं पर्याय, मैं द्रव्य हूं, ऐसा स्वीकार करती हुई पर्याय का व्यय होता है। उसे तो मरती हुई रोका ही नहीं जा सकता, उसका स्वभाव है। इसलिए तो चेष्टा नहीं होती ज्ञानी को पर्याय में कोई भी कि यह मरती हुई पर्याय को मैं रोकूं। ये इलाज भले हो कि शरीर बीमार है, बीमार शरीर को दवाई दे दो, थोड़ा इलाज कराओ, डॉक्टर के पास ले जाओ कि मरने से बच जाए। शरीर में तो ऐसा विकल्प आता है कि ये मरने से बच जाए, मगर एक एक समय की जो अवस्था है वो मरने से नहीं बच सकती। ज्ञान की पर्याय की मृत्यु एक एक समय में है, वो मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका स्वरूप समझ करके ये पर्याय की मृत्यु है और उस पर्याय में थोड़ा भी, इसलिए तो प्रदेश प्रदेश पर अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहता है। असंख्य प्रदेशों पर कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं रहता, इसलिए तो पूरा फैलना, इसलिए तो जहां जहां आत्मा का विस्तार, बस वहां पर सर्वत्र ऐसा ही आनंद आनंद और आनंद का भोग होता है। अधूरापन नहीं कि किसी प्रदेश पर तो आनंद को भोगा और कहीं तो आनंद के बिना ही वह पर्याय मर गई, क्योंकि अखंडितता है द्रव्य की, एक का ही विस्तार है। यह भी असंख्य प्रदेशों में जो विस्तार, यह विस्तार भी ज्ञानी की दृष्टि में नहीं होता। कितने प्रदेशों में फैला है ये ज्ञान, ये दृष्टि में नहीं होता। चैतन्य स्वभाव, इस स्वभाव की समझ है, ये चैतन्य स्वरूप दृष्टि में है, उसका विस्तार, विस्तार अर्थात ज्ञान। इसलिए ये जागृति, शरीर की क्रिया होती हो, हाथ फैलते हो, फैलते हुए हाथ की क्रिया के काल में, जैसे तुम वस्तु को लेने के लिए हाथ फैलाओ, सामने पानी का गिलास है, पानी के गिलास को लेने के लिए तुमने हाथ फैलाया। हाथ फैलाते समय ज्ञानी को ये जागृति कि ये जो हाथ फैला, उस समय स्वरूप की ऐसी जागृति, वो ज्ञान स्वरूप का भाव थोड़ा समझो। भाव यह है कि हाथ भले हिले, मगर ज्ञान के जो प्रदेश है, चैतन्य प्रदेश है, उन चैतन्य प्रदेशों का विस्तार ऐसा नहीं होता कि हाथ को हिलाने की ये जो क्रिया हो रही है, ये विकल्प हो रहा है, उन विकल्पों में विस्तार हुआ, विकल्पों में फैलना हुआ। एक तो ये बाहर की क्रिया, देह की क्रिया, और भीतर में स्वरूप की समझ कि ज्ञायक देव, जो ज्ञायक देव पर्याय में भी फैलता नहीं है। ये परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार, भगवान आत्मा पर्याय में भी फैलता नहीं, पर्याय में भी फैलने के लिए तो पड़ोस में जाना पड़े, ऐसा ये ज्ञायक स्वरूप। जैसे जैसे ये ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप की ऐसी रुचि होगी कि जहां जहां तुम्हें देखो वहां पर तुम्हें यही दिखाई देगा, चैतन्य स्वरूप। फिर कोई भेदभाव न रहेगा। परम कृपालु देव का यही कहना है, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। सत्पुरुषों का योग बल कहा, योग बल, उपयोग नहीं। यही विचार आया था, उपयोग और योग। उपयोग तो एक है, चैतन्य, और ये योग तो तीन है, मन, वाणी और काया। जब ये विषय चुना, जब ये शिविर की तारीख चुनी थी, उस समय यह विचार भी मुझे आया था, एक और तीन, एक और तीन,
नवंबर महीने में 1 दिन और दिसंबर में 3 दिन। और कल रात्रि में यहां से जाने के बाद में ये विचार चल रहे थे, 1 3 1 3 1 3, 1 उपयोग और 3 योग, दोनों में भेद है। वह बात अलग है, यह बात अलग है। योग और उपयोग से यही 1 3 का विचार चलता था कि योग की क्रिया हो, मगर योग की क्रिया में अंतर में उपयोग पर जोर हो। ये 1 3 से यही विचार चल रहा था। 1 हो या 3 हो, उसके भेद में क्यों अटका है? 1 3 में भेद तो है, मगर भेद में अटकने से क्या लाभ? रात्रि में 1 से लेकर के 3 बजे तक यही विचार चलते थे। जैसे ही नींद आई और ये विचार शुरू हो गए, 1 और 3 में क्यों अटकता है? 1 आयु उदय की अपेक्षा से अशुभ है, 3 शुभ है। नरक अशुभ है, तिर्यंच मनुष्य और देह ये शुभ है। 1 3 मगर अटकता क्यों है 1 और 3 में? ये सब संसार ही तो है। 1 3 ये विचार चल रहा था। परम कृपालु देव की वाणी मेरे स्मरण में आ रही थी कि यह सब पुद्गल है, कि वह मुझे 1 3 से स्मरण में आया। एक अभाव जो पुद्गल वाणी पर ही घटित होता है, पुद्गल की पर्याय पर ही घटित होता है। बाकी के 3 अभाव ऐसे हैं जो पुद्गल के पर्याय पर घटित नहीं होते। ये विचार चला। अन्योन्या भाव एक ऐसा है जो सिर्फ पुद्गल पर ही घटित हो सकता है। बाकी 3 अभाव ऐसे हैं जो बाकी अन्य द्रव्यों पर भी घटित हो सकते हैं। एकमात्र अन्योन्या भाव, ये विचार चल रहा था 1 3 का, कि किसी में भी मत अटक। परम कृपालु देव ये कहते हैं, नरक और बाकी की 3 गतियों में मत अटक। कि तभी ये बात स्मरण में आई कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मरते हैं तो एक ही प्रकार के देव होते हैं, 3 प्रकार के देव नहीं होते। वैमानिक देव ही होते हैं। भवनवासी, ज्योतिषी, व्यंतर देव नहीं होते। मगर ये 1 3 में क्यों अटका है? ये भी तो संसार है। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, असंख्य गुना अधिक पुण्य हो तब मनुष्य का भव प्राप्त होता है। देवों से अधिक असंख्य गुना, इसलिए क्योंकि असंख्य बार देवों में जन्म लेने के बाद मनुष्य भव मिलता है, इसलिए असंख्य गुना ये कहा। 1 और 3 में क्यों अटकता है, ये विचार चल रहा था। 1 3 में अटकने से लाभ क्या है? परम कृपालु देव सभी को भले कहते हैं 1 और 3, कृपालु देव ने ये पुकारा, 1 ही खतरनाक है, 3 इतने नहीं। मनुष्य में यदि मान न होता तो यही मोक्ष होता, बाकी 3 का वर्णन न किया। 1 3 मनुष्य में मान, ये मान कषाय, बाकी के 3 कषाय पर कृपालु देव ने न कहा, ये मान कषाय पर कहा। और एक ही सारभूत है कि वह बात फिर अंत में आंख खुलने से पहले ये जो विचार चला, एक ओर से आंख खुलती है, दर्शन हुआ, परम कृपालु देव का दर्शन। और ये दर्शन स्मरण में आया, एक ही दर्शन उपकारी है, 3 नहीं, केवल दर्शन उपकारी है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इससे कुछ भी ना होगा। मेरा परम ध्येय तो ये केवल दर्शन की प्राप्ति हो। 1 3 एक दिन वह गया, कृपालु देव का जन्मदिन, और इस महीने में 3, ये विचार अंत में यही चला था, रात को आंख बंद हुई तब। और फिर जो चला 1 3, चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी लाभ नहीं है, एकमात्र चैतन्य, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
और आज अंतिम दिन था। परम कृपालु देव का भी अंतिम समय था। परम कृपालु देव जैसे लेटे हुए हैं आराम कुर्सी पर, वो दृश्य मैंने देखा और ये विचार आया। मैंने परम कृपालु देव को कहा, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अंग्रेजी में कहते हैं थैंक यू, आपका अहो अहो उपकार। मैंने भी परम कृपालु देव से यही बात कर रहा था, थैंक यू। जैसे उन्होंने कहा नो मेंशन, मगर विदा हो रहे थे, नो मेंशन, मगर मुझे वो नो मेंशन में भी नो मेंशन नहीं सुनाई दिया। मुझे नर्मदा मेंशन सुनाई दिया, जहां परम कृपालु देव ने देह छोड़ा था। नर्मदा मेंशन। अंत में एक ही, हे परम कृपालु देव, आपने ये पक्षपात के बिना ये स्वरूप जो समझाया, आपका अहो अहो उपकार। ये स्वरूप आपने हमें समझाया, ये स्वरूप पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, अंत में ऐसे भी भेद में क्यों पड़ता है? इसलिए तो ज्ञान दीपकों के चुनाव के लिए मैंने कभी पक्षपात नहीं किया। पुरुष है, स्त्री है, यह सबके लिए कहा गया है। चैतन्य तत्व की पुकार जो मेंशन हुई है, वह सबके लिए मेंशन हुई है। किसके लिए? पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। अंतिम विचार यह था, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए यह मेंशन हुई है, नर के लिए और मादा के लिए। नर्मदा मेंशन परम कृपालु देव का वो अंतिम सांस जहां ली थी, वह राजकोट की भूमि आज सुबह मुझे स्मरण में आई थी। और तब मैंने घड़ी में देखा 3:12 हुई और आज का दिन भी 3:12 का दिन। उसे और भी बहुत सी बातें स्मरण में आई। परम कृपालु देव बहुत कहना था जो कह नहीं सका था। वचनामृत का 47वां पत्र जो परम कृपालु देव ने ये जो वर्णन किया, उस पत्र में परम कृपालु देव ने ये वाक्य लिखा। कभी अवसर मिला तो उस पत्र पर पूरा सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। लेटर नंबर 47। सत्पुरुषों योग बल जगत नो कल्याण करो। ये परम कृपालु देव के स्वयं के ये वचन है। हे ज्ञान दीपक, एक प्रत्यक्ष सद्गुरु और 24 तीर्थंकर जो परोक्ष है। एक प्रत्यक्ष सद्गुरु अनंत उपकारी है। 24 तीर्थंकरों से भी अधिक इतने अहोभाव से तुम सद्गुरु के चरणों में बैठना। एक प्रत्यक्ष सद्गुरु अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक महिमावान है। एक प्रत्यक्ष सद्गुरु। परोक्ष से प्रत्यक्ष महिमावान है। और जब मैं ये कहता हूं कि सद्गुरु सामने है, अनंत सद्गुरु सामने है, नजर के सामने, जिसे तुम समझोगे प्रत्यक्ष, मगर ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं देखता, ज्ञानी उसे भी देखता है परोक्ष। अनंत सद्गुरु नजर के सामने हो तब भी ज्ञानी अनंत सद्गुरु को परोक्ष के रूप में देखता है। इसलिए क्योंकि आंख से देखता है। डुबकी लगा करके अनंत सद्गुरु को नहीं देखा, आंखों से देखा। ये बैठे हैं सद्गुरु। इसलिए तो गुरुदेव ये कहते थे,
कि मुझे देखने के लिए तुझे आंख की जरूरत पड़ेगी, मगर अपने को देखने के लिए आंख एक और होगी। इसलिए अनंत सदगुरु के दर्शन, वे दर्शन परोक्ष दर्शन है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो एकमात्र चैतन्य के दर्शन, जहां इंद्रियां बीच में नहीं आती। इसलिए अनंत तीर्थंकर से एक सदगुरु अधिक उपकारी, मगर अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु नजर के सामने हो तो भी एकमात्र ज्ञायक देव उपकारी। ऐसी प्रत्यक्ष सदगुरु की श्रद्धा, हे ज्ञान दीपक तुम्हें ऐसी श्रद्धा हो, एक प्रत्यक्ष गुरु के वचन पर श्रद्धा हो। अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी अंतर से इतना आनंद ही नहीं आता। सुनते हो सुखा सुखा, मुर्दे की भांति बैठते हो, सुन लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो, मगर इससे बचा थोड़ी ना जा सकता है। गुरुदेव ये कहते थे कि पतली पत्थर की शिला हो, उस शिला पर समय सार को टंकोत्कीर्ण कर दो। बिल्कुल छोटी सी पतली सी पत्थर की शिला पर समय सार को लिख दो, टंकोत्कीर्ण कर दो, और फिर उसे पानी में रखो, ऊपर तैरेगी नहीं, वो शिला डूब जाएगी। भले ही लिखा है समय सार उस पत्थर पर, मगर डूबेगी, क्योंकि पत्थर पर समय सार लिखने से वो पत्थर कैसे बचेगा। तुमने अपने मस्तिष्क में ये ज्ञान को इकट्ठा करके लिख के रखा है, और संसार के सागर से डूबने से बचना चाहते हो, ये उपाय ही नहीं। परम कृपालु देव ने ये गुणगान गाए प्रत्यक्ष सदगुरु के। ऐसी श्रद्धा सदगुरु के प्रति, जैसी श्रद्धा अभी तुम्हें बाहर में डॉक्टर के प्रति है, तुम जरा अंतर में निरीक्षण करना। बहुत दिन से तुम बीमार हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोरोना हो गया। अभी शंका है कि हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। तुम गए डॉक्टर के पास, वहां टेस्ट कराया, और फिर रिपोर्ट आया कि आपको कोरोना नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ने सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर करके लिख दिया कि आपको कोरोना नहीं है। जब तुम ये पढ़ते हो, पढ़ते समय तुम्हारे भीतर में क्या भाव है? ये डॉक्टर झूठा है कि भीतर में इतना कि हाँ मैं बच गया, मैं बीमार नहीं हूं। वो वचन पढ़ते ही तुम्हें कैसा भाव आता है? क्या कभी सदगुरु के लिए ऐसा भाव आया जब वे कहते हैं कि तू अनादि काल से स्वस्थ है? वो वाणी सुनकर के इतना अहोभाव आता है? यदि आता है तो समझना तुम्हारे भीतर में श्रद्धा का जन्म हुआ है, और ये श्रद्धा तो आत्मा की संतान है, आत्मा की बेटी है। अपनी बेटी को किसी कसाई के घर में मत देना, किसी मांस की फैक्ट्री में मत देना। ये शरीर तो मांस की फैक्ट्री है। शुद्ध हलवा पूड़ी शरीर में डालो और मांस बनाती है, ये शरीर की फैक्ट्री। शुद्ध पानी अंदर डालो कि मूत्र बनाती है, ये शरीर की फैक्ट्री। अपनी बेटी किसी कसाई को मत देना। कसाई के घर में बेटी हो, तुमने जानबूझ करके अपने को अनंत दुख के मुंह में अपने को डाला। ये श्रद्धा, ये बेटी, ये श्रद्धा बेटी, ये देह को अर्पण मत करना। श्रद्धा का समर्पण करना, श्रद्धा का विवाह करना, श्रद्धा का स्वयंवर हो एकमात्र न्यायक देव के साथ, कसाई के साथ नहीं, ये देह के साथ नहीं, न्यायक देव के साथ। सब तुम पर निर्भर है।
परम कृपालु देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस शिविर का आयोजन हुआ। श्रद्धा के लिए कि काश तुम्हें सद्गुरु का स्वरूप समझ में आए, थोड़े समय के लिए यहां आए, जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि लेकर आए। आई है बात वहीं से, जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब सब लोग कहते हैं, बच्चा पूछता है कि कहां गए मेरे पिताजी, कि भगवान के घर चले गए। अब उस बच्चे को स्कूल में फीस भरनी है, पैसे है नहीं, रो रहा है। पापा की तस्वीर के सामने कि पापा चलो स्कूल में फीस भरने के लिए मैडम ने बोला है। तभी कोई सज्जन ये सुन लेता है और उसने पैसे दे दिए बच्चे को। उस बच्चे ने पूछा, आप कौन, आप क्यों ये देते हो? ये मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे पापा ने भेजे। मेरे पापा तो भगवान के घर गए, कि हाँ भगवान के घर गए, भगवान के घर से ही मैं आ रहा हूं। ये भगवान के घर से तुम्हारे पापा ने ही भेजे, मैं तो एक माध्यम होके आया हूं, ले लो, इसका उपयोग कर लो। परम कृपालु देव भगवान के घर से आए, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए, भगवान के घर से आए और ये कह दिया, मैं नहीं दे रहा हूं, ये तो भगवान के घर से भगवान ने भेजा है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा अहोभाव परम कृपालु देव के प्रति देखना, ये प्रयोग करना। अब यही प्रयोग होगा और अकेले बैठ करके ये प्रयोग करने में यदि तुम्हारे अंतर में समर्थ नहीं, तो सत्संग जितना मिले उतना सत्संग का लाभ लेना। चैतन्य तत्व विचार, आज शिविर का अंतिम दिन है। आगामी दिनों में भी जो शिविर की तारीख नक्की हुई है, उसके अलावा मैं चाहूंगा जितना अधिक से अधिक अपना समय चैतन्य तत्व विचार में ही रहे। कल से चैतन्य तत्व विचार के लिए ही अपन मिलेंगे और समय निश्चित नहीं होगा, इसलिए पहले से ही आपको यह जानकारी दे दूं कि किसी भी समय पर आना होगा। एक समय के लिए यह भाव आया था, कल रात को 3:12 पर मुझे आपको बुलाने का भाव आया था, मगर उसके बाद परम कृपालु देव के प्रति ही इतना अहोभाव आ रहा था। न्यायक देव, परम कृपालु देव कहते हैं, तू व्यक्ति पर जोर मत देना। व्यक्ति अनजान हो जाएगी, स्वरूप अनंत काल के लिए अनुभव में आता रहेगा। तुम ऐसे ही गायब होने के लिए करो प्रयास। आनंद के भोग के लिए यह अवसर मिला, भोगो। और आनंद का भोग और कुछ भी नहीं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, बस यही तो आनंद है। और आनंद से भरे हुए पुरुष के निकट बैठ लेना, यही तो सत्संग है। जो स्वयं आनंद से इतना भरा है, उनके पास बैठोगे तुम्हें भी आनंद 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 का भोग हो। क्यों आनंद का भोग हो?
स्वभाव के अतिरिक्त किसी को भोगने की संभावना ही नहीं है। इसलिए जहां से वो ज्ञान की पर्याय उठती है, बस तभी ये कहां से? यही तो न्यायक। जब पे से ये जानना ये हो, किसे जानती है, क्यों जानती है, राग द्वेष को जानती है, मेरी ये शिकायत है, उसने ये किया, उसने वह किया, उस विशेष में मत जाना। ये जानने वाली पर्याय उत्पन्न कहां से हुई, और जहां से उत्पन्न हुई उसमें से क्या कम हुआ? उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। ऐसा न्यायक देव ये मैं हूं, तभी पर्याय बाहर में जाने से पहले ही अपना अनुभव करती है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होना और ज्ञान की पर्याय के उत्पाद में ही अनुभव आत्मा का हो जाना। ऐसा विशेषों से न्यारा, तो फिर तुम्हारी शिकायत नहीं रहेगी। वाह, ऐसा एक भी पर्याय को न छोड़े। आसमान से जैसे हीरे बरसते हो न, और तुम एक एक हीरे को पकड़ने के लिए एक भी हीरा छूटे नहीं। आसमान से रत्न की वर्षा होती हो, एक एक रत्न को मैं ले लूं, छूटे नहीं। ऐसे ही एक एक समय की पर्याय का उत्पाद हो, इस पर्याय का उत्पाद हुआ, इस पर्याय में न्यायक को जानो बस। और ये संस्कार तुम्हारे अंतर में होंगे, विचार तुम्हारा ये हो। इसलिए आगामी दिनों में मैं भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, यही तत्व विचार होगा कि ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती ज्ञान की पर्याय पर में जाने से पहले ही न्यायक का अनुभव कैसे कर लेते हैं। आंख खुली, और आंख खुलनी कि आंख से जगत के पदार्थ दिखे, उससे पहले ही आंख से आंख कैसे दिख जाए। और ये तभी संभव है, वैसे संभव नहीं। तुम्हारी आंख खुलेगी और तुम्हें वहां पर कुर्सी है, टेबल है, जो बाहर के ये सब पदार्थ तुम्हें आंख खुलते ही दिखाई देंगे। आंख खुलते ही आंख तुम्हें तभी दिखाई दे सकती है जब तुम्हारी आंख बंद थी, उस समय तुम दर्पण के सामने खड़े थे, कि जैसे ही आंख खुली कि तुम्हें आंख से आंख दिखेगी। यह दर्पण बहुत जरूरी था। तुम कहां थे? दर्पण के सामने। और यही कारण है कि शिष्य को अनुभूति होती है, वह दर्पण के सामने होता है, कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। सद्गुरु दर्पण है। इसी को तो सत्संग का, कि सत्संग में बैठे हुए शिष्य को वहां पर ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, यह दर्पण नहीं। और उस समय भी जब तुम्हारी आंख खुले, यह दर्पण, यह भी विकल्प ना आए। तुम कैसे सहज दिखते हो, दर्पण के सामने गए, आंख, मेरी आंख, दर्पण ये कैसा, उसके ऊपर जोर ही नहीं, ये मेरी आंख आज ऐसी लग रही है। ऐसे ही ज्ञान जिस विषय को जानता है उस पर तो जोर ही नहीं, ये ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आता है। ये ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, फिर निराश क्यों होता है? हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये तुम्हारे भीतर में ये सामर्थ्य है। ये 4 दिन के शिविर, ये 4 दिन का सत्संग, तुम्हारे भीतर में ये सामर्थ्य चौथे गुणस्थान तक पहुंचने का। एक तो था उस समय, अब 3 और पार करने थे, चौथा आया। चौथे तक पहुंचो, फिर मार्ग तुम्हें अपने आप दिखेगा। बीज तुम्हारे अंतर में है, खिलेगा। चौथा गुणस्थान आता है, कहां से आता है? वो जो बीज है वहीं से तो आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं घूमने गया था, मेरे साथ में ज्ञान दीपक थे। उन ज्ञान दीपकों कपास के पौधे, उसकी तस्वीर, फोटो खींच रहे थे वे, और उस समय मैंने एक इशारा किया था, वो तस्वीर याद रखना।
उन्होंने कहा कि कुछ पोज के लिए कुछ स्टाइल में हाथ रखो। मैंने ऐसे रखा था। वही मैं ये बताना चाहता था, कपास रुई होती है ना, एमा शंकर चार हुई, चार कुंभड़ा। ये चार कुंभड़ा ये कहां से आए? जब वो बीज था, वो बीज के अंदर ये चार छुपा हुआ था। वो रुई जो बाहर में दिख रही है, वो बीज के अंदर थी, वो वहीं से ही प्रकट हुई है। उससे मुझे ज्ञान दीपक स्मरण में आए, आप स्मरण में आए कि एक चैतन्य बीज है, उसमें से ही तुम्हारा चौथा गुणस्थान होगा। वो भीतर से ही प्रकट होगा, वो बाहर से न आएगा। अब तुम कहीं पर भी रहो, चैतन्य तत्व विचार होता रहे। गुरु के निकट बैठना, परम कृपालु देव के संग में बैठना। बहुत कुछ कहने का प्रयास किया मगर कह ही नहीं सका। असली बात तो अब शुरू हुई थी, इसलिए तो अंत में यह कहना पड़ा कि वचनामृत का 47वां पत्र है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर। परम कृपालु देव का 153वां जन्मोत्सव और श्यामदेव बापू जी का 100वां जन्मोत्सव, ये 4 दिन के सत्संग परम कृपालु देव को अर्पण है, श्यामदेव बापू जी को अर्पण है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने इतने दिनों तक सत्संग करने का अवसर दिया। बोलना भले होता हो कि मेरा इतना समय सत्संग में रहा, भीतर में ये जागृति की उपयोग बाहर में रहा, इतना समय आनंद का भोग करने से वंचित रहा। संतोष न होगा तो भीतर में और पुरुषार्थ प्रबल होगा और ज्ञान दीपक का होगा। इसी भव में सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छूटेगा। उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा, कभी अवसर मिला आगामी दिनों में। ऐसा क्या है ज्ञान दीपक में कि जिसे अनुभूति होगी ही होगी? ऐसा क्या है? तुम जरा विचार करना। अंत में मैं अपने को कहने से रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए यह कह देता हूं कि जब हम न्यायक 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 ये विचार करते हैं, तब तुम ये विचार करो कि कितनी कितनी बात आती है इसमें कि जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी। ये कैसा लगता है जब तुम ये न्यायक न्यायक की चर्चा, मुझे तो ऐसा लग रहा था 1-2 सत्संग में मैंने ये कुछ श्वेतांबर दिगंबर का थोड़ा नाम लिया, तभी ऐसा लगा कि मैं कहां गिरा ये कीचड़ में। ये नाम लेना भी कीचड़ जैसा लगता है। चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ निकले ही नहीं। वही तो प्रमाण है कि आनंद ही आनंद रहता है। परम कृपालु देव भी अंत में ये वचन परम कृपालु देव के हैं। वंदन नहीं, गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे नहीं, प्रणाम। ये परम कृपालु देव के वचन है वचनामृत में। अंत में आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
आज्ञा